जय श्री राधे। यज्ञोपवीत का नियम क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं। यज्ञोपवीत कितने धारण करना चाहिए और कब उसको बदलना चाहिए, और भी उसकी विशेष चर्चाएं इसी वीडियो में की जा रही है। आप उसको अवश्य पूरा वीडियो श्रवण करें। तो यज्ञोपवीत कितना धारण करना चाहिए? 1, 2, 3। कोई कहता है 1 धारण करें, कोई कहता है 2 धारण करें, कोई कहता है 3 धारण करें। तो शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्मचारी है वह 1 यज्ञोपवीत धारण करे, और जो गृहस्थी है वह 2 यज्ञोपवीत धारण करे। तो 3 बात कैसी कही गई है? तो तीसरे के लिए शास्त्र क्या कह रहा है सुनिए। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रोते स्मार्ते च कर्मणि तृतीये मूत्रार्धे च वस्त्राभावे तदश्यते। कहते यज्ञोपवीत द्वे धार्ये, हमेशा 2 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। श्रोते स्मार्ते च कर्मणि, चाहे हम श्रोत्र यज्ञ करें, चाहे स्मार्त कर्म करें, चाहे श्रोत्र कर्म करें, उसमें हमको 2 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तृतीय मूत्रार्धे च, तीसरा यज्ञोपवीत की कही गई है कि उत्तरीय वस्त्र हमारे कंधे पर नहीं है। उत्तरीय वस्त्र का मतलब होता है जैसे मैं पूरब की ओर मुख करके बैठा हुआ हूं तो हमारा दक्षिण हाथ दाहिना कहलाता है, दक्षिण दिशा, और बाएं हाथ जो है हमारा उत्तर दिशा कहलाता है। तो उत्तर दिशा की ओर जो वस्त्र कंधे पर धारण करते हैं उसको उत्तरीय वस्त्र कहते हैं। तो तृतीय मूत्रार्धे च वस्त्राभावे तदस्यते, अगर उत्तरीय वस्त्र नहीं है कंधे पर तो हमको तीसरा यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए उसके अभाव में। जो ब्रह्मचारी 1 यज्ञोपवीत धारण करता है, अगर वो एक उत्तरीय वस्त्र धारण नहीं करता है तो उसको 2 यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्र की आज्ञा है। अच्छा, इसको बदलना कब चाहिए? उसके लिए कहा गया है कि कदाचित वस्त्र उतारते समय, स्नान करते समय, तो बाएं कंधे से यज्ञोपवीत अगर हाथ पर आ जाए, बाएं हाथ में नीचे खसक जाए, तो ऐसी अवस्था में हमको यज्ञोपवीत दूसरा बदल लेना चाहिए। जैसे हम मलमूत्र के लिए जा रहे हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका, टॉयलेट है ना, आज की भाषा में समझेंगे हम, लेट बात, टॉयलेट में जा रहे हैं, लेट के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम उसको कान पे चढ़ाया और कदाचित वो निकल के नीचे आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी वो कमर से नीचे वो आ जाता है, तो अवस्था में हमारा मलमूत्र त्यागते समय वह यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में भी हमको दूसरा यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और क्या कह रहा है शास्त्र? शास्त्र कहता है कि हमारे यहाँ कोई सूतक लग गया है ना, और या कोई मृतक हो गया, या हम किसी के मृतक कर्म में गए, तो हमको यज्ञोपवीत फिर दूसरा धारण कर लेना चाहिए। और भी कह रहे हैं क्या क्या, किस किस कब का किस किस समय यज्ञोपवीत हमको दूसरा बदलना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं कि सूतके मृतके क्षौरे चांडाल स्पर्शने तथा रजस्वला सवे स्पर्शे धार्ये मन्ननवम सदा। तो धार्य मन्ननवम तदा, ऐसा नारायण संग्रह का वचन है कि सूतके मृतके क्षौरे, या सूतक है या कोई मृतक कर्म में, या हमारे यहाँ कोई मृतक हो गया तो उसकी निवृत्ति के बाद में हमको दूसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। क्षौरे, हम नाई के जा रहे हैं या नाई को बुला करके हमने क्षौर कर्म कराया है, आपके दाढ़ी बनवाई या बाल कटवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमको यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं चांडाल स्पर्शने ततः, तो चांडाल से अगर स्पर्श हो जाते हैं, जो व्यक्ति से हमें स्पर्श करने लायक नहीं है ऐसे व्यक्ति से हमें स्पर्श हो जाते हैं, तो हमको यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, रजस्वला स्त्री से हमारा स्पर्श हो जाता है तो हमको यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। सब स्पर्श से हम किसी सब से हमारा स्पर्श हुआ, किसी के दाह संस्कार में गए हम, तो हमको उस समय भी यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। धार्य मन्न नवम तदा, ऐसी स्थिति में हमको नवम माने दूसरा यज्ञोपवीत, नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब हम एक बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं
क्योंकि ये प्रायः देखने को मिलती है। महाराज हम तो मृतक कर्म में गए थे, यज्ञोपवीत को टांग के गए थे, हम तो आके उसी को पहन लिया, वो यज्ञोपवीत खंडित हो गया। मैं लौकिक बात कर रहा हूँ, कई बार हमने सुनने को मिला, देखने को मिला हमको कई जगह, कई गांवों में। बोले महाराज उसके हम यज्ञोपवीत को हम टांग के जाते हैं ना, यज्ञोपवीत कभी भी कंधे से नहीं निकालना चाहिए। अशुद्ध स्थिति में भी उसको एकदम उतार के नहीं फेंकना चाहिए, जब तक हम दूसरा यज्ञोपवीत धारण न करें तब तक के लिए। क्योंकि हमने अगर उतार दिया तो हमारा यज्ञोपवीत अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, उस स्थिति में उतर गया अपने आप, तब भी वह अपवित्र हो गया। ऐसी स्थिति में भी हमको दूसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ध्यान दें। इसलिए हमको कभी भी यज्ञोपवीत को एकदम उतारना नहीं है। अगर एकदम हम पूरा यज्ञोपवीत उतार देते हैं तो हम दूसरा यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, तब भी विधान यह है कि उसको कंठी कृत्वा माला की तरह गोल कर लें, और गोल करने का दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें हम ऊपर से, और इसके बाद में उसको ऐसे हाथ में रखते हुए ऐसे करके दूसरा यज्ञोपवीत को उतारते समय उसको खींच दें। तो इस प्रकार से वह यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। अब आती है चर्चा कि हमको यज्ञोपवीत और कब कब बदलना चाहिए। तो कहते हैं उपाकर्माणि चोत्सर्गे सूतक द्वितीये तथा श्राद्ध कर्माणि यज्ञादौ ससूर्य गृहेपि च नव यज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत्। कहते उपकर्माणि, जब हम उपाक्रम करते हैं, जैसे श्रावण का उपाक्रम होता है, तो उसमें हमको यज्ञोपवीत अवश्य ही बदलना चाहिए। और श्राद्ध कर्माणि, श्राद्ध की चर्चा इसमें की गई है विशेष रूप से, क्योंकि हम श्राद्ध में जो है एक तो उपवीति होता है हमारा, इस प्रकार से हम सभ्य में रहते हैं, तो इससे हम देव कर्म करते हैं, और ऋषियों का जो तर्पण करते हैं हम, उसमें वह निविति हो जाता है। निविति माने कंठी कृत्वा माला की तरह। तो उस समय हम देखिए, और भी उसके लिए निविति कब करना चाहिए। एक तो हमको जो देव कर्म कर रहे हैं, देवताओं के लिए तर्पण कर रहे हैं, तो हमको शब्द अवस्था में करना चाहिए, और ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं तो हमको अब निविति यानी कंठी कृत्वा कर लेना चाहिए। और इसके बाद में हम ग्राम्य कर्म को समझेंगे आप, आपके मैथुन आदि, संभोग आदि करते समय हमको, लेकिन उसमें भी विधान यह है कि उसको कंठी कृत्वा कर लेते हैं, है ना। तो उसको कंठी कृत्वा करके हम जब ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं तो आगे की ओर रहता है वो, तो और जब है उसके लिए कहा गया है कि ग्राम्य कर्म के लिए, तो उसको पीछे की ओर कर लेते हैं। अब आती है चर्चा प्राचीनाविति। तो प्राचीनाविति में कहा गया अपशब्द, अपशब्द यानी इस कंधे से जनेऊ इस कंधे पे आ गया, उसी समय हमारा जो वस्त्र है वह दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे रख लेते हैं। अब हम इस कंधे से इस कंधे पर लाएंगे, तो श्राद्ध कर्म करने के उपरांत वह यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है। तो श्राद्ध के बाद में हमको, तर्पण आदि के बाद में हमको दूसरा यज्ञोपवीत फिर धारण करना चाहिए। अथवा जीर्णानि, अगर वो पुराना हो गया है, टूट गया, तो कितना पुराना हो गया, इसके लिए कह रहे हैं शास्त्र, धारणात् ब्रह्मसूत्रस्य गते मास चतुष्टये, 4 महीना में तो हमको बदल लेना ही चाहिए। गते मास चतुष्टये, 4 महीना बीतने पर, अथवा 4 महीना के अंतर्गत भी बदल सकते हैं। त्यक्त्वा तान्यानि जीर्णानि नवान्यन्यनानि धारयेत्। इसलिए हमको ऐसा गौभिल आचार भूषण का वचन है, हमको उस समय यज्ञोपवीत को 4 महीना के अंतराल में भी बदल देना चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत की इस चर्चा को आपने श्रवण किया, और ऐसी ही चर्चा को जानने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्वयं भी लाभान्वित हो और दूसरे भी लाभान्वित होते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।